हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले एडवर्ब को, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन और द होल सेंटेंस। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को या पूरे के पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। मेनली ये हमें ये बताते हैं कि जो भी सेंटेंस में वर्ब हुआ है, जो भी काम हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। An adverb is a word which modifies any part of speech except a noun, pronoun and interjection. अब जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ब, एडजेक्टिव, अदर वर्ब, प्रीपोजिशन और कभी कभी पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। वहीं उसी जगह पे अगर देखा जाए तो जो एडवर्ब होते हैं वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंज करेंगे। बट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को वो डिस्क्राइब या मॉडिफाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ही वॉक स्लोली। अब इस सेंटेंस में क्या है, जो वॉक है वो यहाँ पे वर्ब है और जो स्लोली है वो वॉक को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है या वॉक को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए ये जो स्लोली है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एडवर्ब है। उसी जगह पे हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ही स्पीक्स क्लियरली। इसमें जो स्पीक्स है ये हमारा वर्ब है, वहीं जो क्लियरली है वो स्पीक वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए जो यहाँ पे हमारा वर्ड क्लियरली है, क्लियरली है, वो क्या कर रहा है, वो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं, दोनों सेंटेंस में स्लोली और क्लियरली ये दोनों ही हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं, एज दे बोथ आर डिस्क्राइबिंग दी वर्ब और मॉडिफाइंग दी वर्ब। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं। जो एडवर्ब के टाइप्स होते हैं उनमें हम देख लेते हैं। तो टोटल जो है आपको 10 मिलेंगे एडवर्ब्स के टाइप्स। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब इन सारे टाइप्स को हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। This type of adverb tell us in what manner the action takes place and answers the question how or in what manner। ये जो एडवर्ब का टाइप होता है ये क्या बताता है कि जो भी एक्शन किसी सेंटेंस में हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है या किस तरह से किया जा रहा है, और उसके साथ ही ये क्या करता है, वो हाउ और इन व्हाट मैनर जैसे क्वेश्चंस का आंसर देता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि स्लोली, बैडली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, फास्ट एसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉक स्लोली, इसमें जो स्लोली है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। ये जो टाइप होता है एडवर्ब का, ये हमें क्या बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो किस प्लेस पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, और साथ ही वेयर जैसे क्वेश्चंस के बारे में ये आंसर भी करता है। कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम देख सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे कि देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, बिलो, फार, बिहाइंड एसेट्रा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही कम्स हेयर, हेयर क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। ये जो एडवर्ब का टाइप है ये हमें क्या बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो किस टाइम पे हो रहा है, किस समय पे हो रहा है, और साथ ही ये व्हेन जैसे क्वेश्चंस के बारे में आंसर भी बताता है।
कौन से वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम में इंक्लूड किए जाएंगे या हम पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे कि नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, एसेट्रा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही केम लेट, लेट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस एंड आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर वो टाइप होता है एडवर्ब का जो हमें ये बताता है जो भी एक्शन हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है या किस नंबर पे हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, और साथ ही हाउ ऑफन जैसे क्वेश्चंस का आंसर भी देता है। अब एडवर्ब ऑफ नंबर में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होंगे, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम, एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड दिस बुक ट्वाइस। तो ट्वाइस यहाँ पे क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के बारे में। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस degrees of quality, state, condition and relation and answers the question how much, in what degree or to what extent। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या बताता है? ये वो टाइप होता है एडवर्ब का जो हमें बताता है वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है। डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करेगा, स्टेट कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा, किसी रिलेशन को आंसर करेगा, और साथ ही हाउ मच, इन वॉट डिग्री और टू वॉट एक्सटेंट जैसे क्वेश्चंस का आंसर भी करता है। वर्ड्स कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं, जैसे वेरी, लिटिल, क्वाइट, इनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, सो, एसेट्रा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही इज़ टू लेट। तो टू जो यहाँ पे है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। एडवर्ब ऑफ रीज़न को देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीज़न और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन वाई। ये वो टाइप होता है एडवर्ब का जो हमें बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका क्या पर्पस था, साथ ही वाई जैसे क्वेश्चन का ये हमें आंसर भी देता है। वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे देयरफॉर, हैंस, एसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। Adverb of affirmation is an adverb which confirms the action and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence। अब adverb of affirmation और negation क्या होता है? adverb of affirmation किसी भी एक्शन के किसी भी एक्शन का होना हमें बताता है किसी सेंटेंस में, जबकि जो adverb of negation है वो किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन का ना होना बताता है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की बात करें तो कौन से वर्ड होंगे, जैसे येस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एसेट्रा। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन आएंगे। वहीं एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो किसी भी काम का ना होना बताते हैं किसी सेंटेंस में, या किसी एक्शन का ना परफॉर्म होना सेंटेंस में बताते हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। येस ही वेंट देयर, कि यहाँ पे येस लगा हुआ है इसीलिए क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। वहीं अगर सेकंड सेंटेंस में देखें तो ही विल नेवर गो देयर, तो नेवर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन पे। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड्स। इट कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, नॉट बाय अ कॉमा। अब एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये किसी भी क्लॉज, फ्रेज और वर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो ये कनेक्शन होता है या जो भी क्लॉज, फ्रेज और वर्ड को कनेक्ट किया जाता है वो हम सेमी कोलन से कनेक्ट करते हैं, जबकि कॉमा से हम उसे कनेक्ट किससे करेंगे, सेमी कोलन से कनेक्ट करते हैं हम उसे, सेमी कोलन से कनेक्ट करेंगे, बट कॉमा से हम उसे कनेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ वर्ड हो गए जो एडवर्ब कंजंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, दस, एसेट्रा। ये सारे वर्ड हमारे क्या हो गए हैं, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई चेंज माई प्लान्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सेमी कोलन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वो दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और दोनों को कनेक्ट कैसे किया गया है,
सेमीकोलन के थ्रू इन्हें कनेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन हमें पूछना होता है तो हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं। वहीं देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल में कौन कौन से वर्ड हैं जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में रखे जाएंगे। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में रखे जाने वाले जो वर्ड हैं वो हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच या हाउ मैनी। ये वर्ड हमारे किस में आते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस। क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सारे के सारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अब ये जो व्हेन है वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल देख लेते हैं वेयर डू यू लिव। ये जो वेयर है वो क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। तो वाई हमारा जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। हाउ डिड यू डू दिस। इसमें जो हाउ है वो हमें क्या बता रहा है? इंटेरोगेटिव ऑफ मैनर बता रहा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव। तो जो हाउ मैनी है ये हमें क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस और क्लॉजेज। दीज एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर एंड व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं? किसी भी दो सेंटेंस और क्लॉज को जोड़ने का काम करेंगे। और कौन कौन से वर्ड हैं जो रिलेटिव एडवर्ब में यूज़ करते हैं? जैसे कि व्हेन हो गया जब हमें किसी टाइम के बारे में बताना हो, वेयर है जब हमें प्लेस के बारे में बताना हो, वाई हो गया जब हमें कोई रीज़न बताना हो किसी एक्शन का, किसी सेंटेंस में होने का रीज़न बताना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। तो व्हेन हमारा क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। वेयर क्या है? हमारा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट है आई नो द रीज़न वाई ही गॉट एंग्री। वाई हमारा क्या है? इस सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये था हमारा इस वीडियो में आज का टॉपिक एडवर्ब एंड इट्स काइंड के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।